विद्यार्थियों, विगत अच संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने इंघा पदांतात अति सूत्र की व्याख्या देखी थी और आज हम उसी क्रम में सर्वत्र विभाषा गो इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है, लोक और वेद में एगंत यानी एक प्रत्याहार का वर्ण ए और ओ जिनके अंत में हैं, ऐसे एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प करके प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव से तात्पर्य है कि वहाँ कोई भी संधि कार्य नहीं होता है। सर्वत्र से तात्पर्य यहाँ पर सूत्र में है लोक और वेद में एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प करके प्रकृति भाव हो जाता है, यानी वह संधि कार्य नहीं होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे सूत्र को। जैसे उदाहरण है गो अग्रम, संधि विच्छेद होगा गोधन अग्र। यहाँ पर एंगह पदांतात अति से, जैसा कि हमने सूत्र में विगत अंक में पढ़ा था, एंगह पदांतात अति से पूर्व प्राप्त होता है। एंगह पदांतात अति सूत्र कहता है अकार यदि परे है तो पदांत ए और ओ के स्थान पर पूर्वोपादेश हो जाता है। तो यहाँ पर अकार परे है, अग्र का आदि अकार परे है, गो जो है ये पदांत है, इसलिए पदांत ए और ओ यहाँ पर अगर हों तो ये सूत्र विकल्प से प्रकृति भाव कर इंग पदांत अति सूत्र यहाँ पर पूर्वोपादेश करता है। तो यहाँ पर ओ है, उससे परे अकार है, इसलिए इंग पदांतात अति सूत्र से पूर्व प्राप्त हो रहा था। किंतु सर्वत्र विभाषा गो ये सूत्र यहाँ विकल्प से प्रकृति भाव करता है और गो अग्र यही रूप रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एंगह पदांतात अति सूत्र जहाँ पदांत ए और ओ से परे अकार होने पर पूर्व एकादेश करता है, यह सूत्र कहता है कि एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। विकल्प कहता है यानी एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। तो यहाँ पर चूंकि हम संधि विच्छेद गो अग्र करते हैं तो एंगा पदांतात अति सूत्र होता है और वह ओ को यहाँ पूर्वोपादेश करता है, ओ से परे अकार होने पर। किंतु प्रकृत सूत्र से, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से यहाँ विकल्प से प्रकृति भाव रह जाता है। यहाँ पर एगंत कहने का प्रयोजन यह है कि ओदंत गो शब्द को ही प्रकृति भाव हो। यहाँ पर एगंत कहने का तात्पर्य है, जो हमने सूत्र में कहा है एगंत गो, यहाँ पर एगंत कहने का तात्पर्य है कि ओदंत गो शब्द को ही प्रकृति भाव हो, उकारांत गो शब्द को नहीं हो। तथापि समास में गो स्त्रियो उपसर्जनस्य सूत्र से ह्रस्व करने से उकारांत हो जाया करता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे चित्र गु धन अग्र। यहाँ पर गो शब्द को, यहाँ गो शब्द के चित्रगु में गो शब्द के एगंत ना होने से, क्योंकि उकारांत है चित्रगु और एगंत में ए और ओ आते हैं, इसलिए यहाँ चित्रगु में उकारांत है, इसलिए इसके ओकारांत ना होने के कारण से, गो शब्द के एगंत ना होने से सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव यहाँ पर नहीं होता है। चित्र गु और अग्र में यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गो शब्द है वो एगंत नहीं है, अंत में उकार आ रहा है। एगंत ना होने से
सर्वत्र विभाषा गो प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र विभाषा गो केवल एगंत गो के स्थान पर ही कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव नहीं होता है। इको यणची से यहाँ पर उकार को वकार होकर और विभक्ति कार्य करने पर चित्र गोअग्रम प्रयोग चित्र हो जाता है। यहाँ गो शब्द को पदांत में प्रकृति भाव कहा गया है। गो शब्द को पदांत में प्रकृति भाव कहा गया है, जिससे कि अपदांत में प्रकृति भाव न हो जाए। सूत्र में पदांत गो शब्द को दो बातें कही हैं, एगंत गो शब्द हो और उसको पदांत में कार्य होगा। तो यहाँ पर पदांत में प्रकृति भाव कहा इसलिए गया है जिससे कि अपदांत में प्रकृति भाव ना हो जाए। जैसे गोधन अस, यहाँ पर गो शब्द है वो पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओकार अंत में होने पर भी सर्वत्र विभाषा गो प्रवृत्त नहीं होगा। तो दो चीज़ें मुख्य हैं सूत्र में। पहले तो कि गो शब्द जो है वो पदांत होना चाहिए और एगंत होना चाहिए, उसके अंत में ए और ओ आने चाहिए, तभी प्रकृति भाव होगा, अन्य स्थलों पर नहीं होगा। जैसे कि हमने उदाहरण द्वारा समझा है कि चित्रगु अग्र, यहाँ पर गु शब्द उकारांत हो गया है, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। गोधन अस में, क्योंकि गो जो है पदांत नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। और गो अग्र में, क्योंकि गो शब्द के पश्चात अग्र है और गो शब्द जो है वो पदांत ओकार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा, गो अग्र सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।